दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी ने अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया था। यदि नहीं सुना तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे का कारण। भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पास 5 तेजस्वी पुत्र थे और परशुराम जी उनमें से सबसे छोटे थे। परशुराम जी का वास्तविक नाम राम था। परशुराम जी भगवान शिव द्वारा दिए गए परशु को हमेशा धारण करके रखते थे, इसलिए उन्हें परशुराम नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, ऋषि जमदग्नि यज्ञ कार्य कर रहे थे। तब उन्होंने रेणुका देवी को जल लेने के लिए भेजा था, लेकिन माता रेणुका जल क्रीड़ा कर रहे गंधर्व और अप्सराओं को देखने लगी, जिसके चलते उन्हें पानी लाने में देर हो गई और उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि आश्रम में उनके पति उनका इंतजार कर रहे हैं। और जब माता रेणुका आश्रम में पहुंची तो ऋषि जमदग्नि ने उनकी बातों को अपनी तपोविद्या से जान लिया, जिसके चलते वह क्रोधित हो उठे। और जब उन्होंने अपने 5 पुत्रों को माता रेणुका का इस गलती के लिए सिर धड़ से अलग करने को कहा, यह सुनकर उनके 4 पुत्रों ने आज्ञा मानने से मना कर दिए। इस पर क्रोधित होकर ऋषि जमदग्नि ने चारों को भस्म कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम से कहा, तो इस पर परशुराम जी ने सोचा कि स्त्री हत्या करना पाप होता है, लेकिन वह स्वयं उनकी माँ थी। फिर भी वह अपने पिताजी के बार बार कहने पर उन्होंने अपनी माँ को मार दिया। परंतु परशुराम जी जानते थे कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो पिताजी नाराज हो जाएंगे और ऐसा करेंगे तो पिताजी प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देंगे। और ठीक वही हुआ। अपनी माता को मारने के बाद उन्हें वरदान मांगने को मिला। तब परशुराम जी वरदान में अपने सभी भाइयों और माँ को पुनर्जीवित करने को कहा और इस तरह से परशुराम जी न चाहते हुए भी पिता के कहने पर अपनी माँ का हत्या कर दिए और फिर वरदान मांगकर उन्हें जीवित भी करवा दिया।